गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 4 तारीख दिन रविवार केशवपुर मंडी। एक नए भाव एक नए वीडियो के साथ अभी मौजूद हूं दोस्तों आलू प्याज मंडी में। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हो इस समय किस प्रकार का बिक्री चल रहा है। और दोस्तों बता दूं केशवपुर मंडी के अंदर सभी फर जो है ये आप देख रहे हो, ये सभी फर जो है आलू प्याज का है जी। और सामने भी आलू प्याज का फर है, देखो जी। यहाँ पे स्पेशल मतलब जो है प्याज का अलग से फर नहीं है या आलू का स्पेशल अलग से फर नहीं है, दोनों जो है साथ में ही है, आलू और प्याज का। बाकी ग्राहकी देख सकते हो इस समय ग्राहक किस प्रकार का, बाकी भाई साहब से जान लेंगे आज जो है क्या बाजार चला है, कितना अराइवल रहा और पुराने का जो है किस प्रकार का प्रेशर बना हुआ है। उससे पहले आप सभी को क्वालिटी दिखा दूं, सर के पास जो माल है किस प्रकार का क्वालिटी है जी। देखो इसमें गोल्टी गोल्टा सभी मिक्स है। हाँ जी नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का अपडेट दीजिए, आज जो है कितना अराइवल रहा मंडी के अंदर, फ्रेश का कितना बैलेंस है कल का, और नया प्याज कितना अभी आ रहा है जी। सर इस टाइम अब पुराने प्याज की तो अराइवल रह गई है 809 गाड़ी के आसपास की। इसमें 4-5 गाड़ी का बैलेंस ही माने आप, तो टोटल पुराने माल की गाड़ी नीचे ऊपर मिला के 809 गाड़ी के आसपास है। और नया इस टाइम सारा एमपी का ही है ऑलमोस्ट, बाकी और किसी एरिया का है नहीं। एमपी के सर जो अधिकतर माल आ रहे हैं वो साइज नहीं है उनका। नए में एमपी आ रहा है या ये राजस्थान अलवर आ रहा है। सर नए में एमपी भी शुरू हो गया है, राजस्थान तो आ ही रहा है, एमपी भी शुरू हो गया है, एमपी की अराइवल भी नए में आना शुरू हो गई है। माल सही बन गया जी 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 जी, केशवपुर में भी आना स्टार्ट हो गया है। क्वालिटी भी पहले के मुकाबले एमपी की अब सही आ गई है, सूखे माल आना शुरू हो गए हैं, साइज उनके पहले से ठीक है ही है। बाकी अलवर राजस्थान के भी साइज अब क्वालिटी पहले से बेटर हो गई है, जैसे पहले शिकायत ज्यादा आ रही थी उसके कंपैरेटिवली माल में जो शिकायत था। जी 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 जी, पिछेती माल आ रहे होंगे जी। अभी पिछेती ढंग से खुले नहीं है, ढंग से पूरे चले नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्वालिटी पहले से बेटर हो गई। कुछ पिछेती चल भी गए हैं, कुछ अब क्वालिटी में सुधार हो गया है उनका पहले से। मतलब अब थोड़े बहुत अच्छे माल निकल के आ रहे हैं, कहने का मतलब ये पहले से अच्छा माल देखने को नहीं मिल रहा था, अब कुछ अच्छे माल निकल के आ रहे हैं अलवर राजस्थान से भी जी। तो सर सेल पॉइंट से अगर बात करें तो मंडी के अंदर इस समय सेल कैसा बना हुआ है जी, ग्राहकी कैसा है, किस तरह का मतलब खरीदारी चल रहा है, किस माल में सबसे ज्यादा उनका मतलब खरीदारी की तरफ रुझान है, और पुराने माल में क्या क्या शिकायत देखने को मिल रहा है। सर देखो पुराने का जैसे हम आपको कई बार आपके चैनल के थ्रू बता चुके हैं कि पुराने की स्थिति खराब होने वाली थी और हो ही रही है और आगे भी दिख ही रही है। अब आज की डेट में तो कंडीशन ये हो गई है सर कि पुराना अगर क्वालिटी अच्छी है तो बिक जाएगा ऊपर 58-54 ऊपर नीचे करके, लेकिन अगर क्वालिटी डाउन है तो उसकी सेल ही नहीं है सर बिल्कुल भी। जैसे अब आप देख रहे हो ये मीडियम माल ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम, या छिलका पत्ती कमजोर आ रही है, जर्मिनेशन की शिकायत आ रही है, उन मालों की सेल बहुत कम है सर, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हाँ जो अच्छे माल निकल के आते हैं, पत्तीदार साइजदार माल निकल के आते हैं, वो 12 से 14 रुपए बिक रहे हैं। और सर ऐसा भी देखने को मिल रहा है जी, मतलब मंडी के अंदर चाहे केशवपुर हो या आजादपुर, जो माल पहले तेजी में भी नहीं निकले जी वो अब निकल रहे हैं माल। सर वही तो आपसे बात हो रही थी कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी कि जिस टाइम माल निकालना चाहिए था उस टाइम निकाला नहीं इन्होंने। अब जब माल बिक नहीं रहे हैं तो अब तो कोई क्वालिटी ऐसी निकल के आ रही है कि जो आप सीजन में नहीं देखोगे, मतलब इतने बेहतरीन माल निकल के आ रहे हैं। उन मालों की पोजीशन आज की डेट में 14 रुपए 15 रुपए किलो है जी। तो आज से एक हफ्ता पहले जो बाजार था सर जी, जो मतलब 18-20 रुपए बाजार था सुपर क्वालिटी में, तो आज क्या बाजार चला जी? सर 5 से 7 रुपए किलो डाउन है। बढ़िया माल जो मैंने बताया 12 से 14, कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर हो बहुत ज्यादा बढ़िया हो तो 15 रुपए, वरना जो अच्छे माल है ये पुराने में वो 12 से 14 रुपए। बाकी जो आम जनरल क्वालिटी है वो 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक। अच्छा जी, 8 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक जी। अच्छा जी, तो सर ये और भी डाउन होता जाएगा पुराने माल का रेट, या फिर और चांस है आगे? सर बिल्कुल निश्चित रूप से होगा पुराने का। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि रुझान ग्राहक का खत्म ही हो गया, अब सारा का सारा जो ग्राहक डाइवर्ट हो रहा है नए पे हो रहा है। जो डिमांड निकल के आ रही है नए की निकल के आ रही है, और बिग की सेल भी नए की है इस टाइम। तो कुल मिला के पुराने तो अब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम हो गया है जी। और सर जी बाहर का भी कहीं डिमांड बन रहा है कि नहीं बन रहा सर जी, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है सिर्फ इंडिया में ही खपत बनने से कुछ नहीं होता जी। बाहर का जब तक डिमांड नहीं आता, लोडिंग का डिमांड नहीं आता, जब तक मतलब जो है कुछ भाव में तेजी नहीं देखने को मिलता, तो कुछ निकल के आ रहा है सर कुछ इस प्रकार का? सर ऐसा है कि अब जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। अब पहले जैसे जितना मर्जी आप ओपन ट्रेड कर सकते थे, अब लिमिटेड स्टॉक के हिसाब से ट्रेड होता है, पीछे भी बाहर भी। अब यहाँ गवर्नमेंट को पहले यहाँ का स्टॉक पूरा मेंटेन करना पड़ता है। अब ये जो रीजन हुआ है कि लोगों को ये अफवाह थी कि ये माल खराब हो गया तो यहाँ बिकेंगे या बाहर जाएंगे, हुआ उल्टा सर चक्कर। जो नए माल वो टाइम से पहले निकल के आ गए,
तो जो पुराने की डिमांड थी ऑलमोस्ट वो कम हो गई है। बाहर की उतनी से डिमांड है ही नहीं सर अब इस टाइम, तो सेल अपॉइंट। और जो ये माल है सर, ये अभी उस टाइम लोडिंग के हिसाब से है भी नहीं। जो पुराने माल अधिकतर क्वालिटी है, ये ऐसे माल नहीं है कि आप इनको बाहर या कहीं, सर सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ इनसे लोकल ही आते आते उनकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बाहर तो पहुंचने की कंडीशन में है ही नहीं माल। तो इन मालों को तो आपको यहीं बेचना पड़ेगा, या जहां उन्होंने स्टॉक कर रखा है या आसपास के एरियाज में। तो ये लोडिंग के लायक माल है ही नहीं सर कि आप इनको बाहर कहीं बेच सके। तो ये माल को तो यहीं आपको काटना पड़ेगा ऊपर नीचे करके जी। तो सर नए में कुछ ऐसा बाजार देखने को मिलेगा सर आगे चल के? सर नए में देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर अभी भी किसान ये सोच के बैठते हैं कि भैया हम जो करंट बाजार है उसको ऊपर आप 5-10 रुपए किलो के लालच में रहेंगे तो फिर मरेंगे मेरे हिसाब से। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर प्याज तैयार हो चुकी है उनकी, तो निश्चित रूप से बेचना चाहिए। भाव उनको इस टाइम जो बढ़िया माल है 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं नए में जी। अगर उनके साइज अच्छे हैं, माल अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो 20 से 25 रुपए बिक रहे हैं उनके जी। तो अगर इस भाव में अगर बिकता तो मेरे ख्याल से तो सर बेचना चाहिए बिल्कुल। और सर जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी एमपी का पुराने माल में सबसे ज्यादा प्रेशर बना हुआ है इस समय जी, तो क्या अन्य राज्य का भी, जैसे महाराष्ट्र से आ रहा है जी, महाराष्ट्र के कई जिलों से आ रहा है, जैसे नासिक है, पुरान बेल्ट है, तो उधर से भी आ रहा है प्याज, तो इस समय सर उधर का कुछ प्रेशर है या फिर अभी मतलब आ ही नहीं रहा है? सर आया उसका ना के बराबर ही मानो सर पॉइंट जो है, क्योंकि सारा माल एमपी का ही है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर बाहर के माल दो कारण से नहीं आ रहे, कि अगर जो वहाँ क्वालिटी सीनियर खुलती है तो वहीं उनके सेल पॉइंट बने हुए हैं, जैसे वो साउथ की तरफ डिमांड जा रही है या बाहर की तरफ डिमांड जा रही है, तो वो माल वहां जा रहे हैं। जो हल्के माल है सर वो वहां बिकेंगे ही नहीं, तो लोडिंग का कोई पर्पज ही नहीं बनता सर यहाँ से वहां तक का। तो उस महाराष्ट्र बेल्ट का, चाहे नासिक हो चाहे पूना हो, जो ये सारी बेल्ट है, इस मालों के माल आपको मंडियों में कम देखने को मिलेंगे सर जी। और सर जी इस समय जो है कौन कौन सा राज्य खुल चुका है सर नए प्याज में, और मंडी के अंदर फिलहाल जो है किस किस राज्य? सर देखिए, राजस्थान का जो अलवर पॉइंट है वो तो चल ही रहा है, एमपी चल चुका है, नासिक में नई फसल आ चुकी है, गुजरात में आ चुकी है। लोडिंग के हिसाब से सिर्फ एमपी चल रहा है दिल्ली मंडियों में, नासिक और अपना जो गुजरात बेल्ट है अभी वो वही लोकली खपत हो रही है। जितना माल आ रहा है वो लोडिंग पर्पज से भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी वो भी स्टार्ट हो ही जाएगा सर वो। और सर जी आज जो है कितना कट्टा देखने को मिला नए प्याज में एमपी का और राजस्थान अलवर का? सर देखिए, नए की तो एक ही गाड़ी है हमारी मंडी में, जो कि हमारी मंडी में बिकी है 18 रुपए से लेके 23 रुपए किलो। और जो राजस्थान का माल है वो करीब 1800-1900 कट्टा आया है। उसमें जो मीडियम मुक्कल माल है सर वो बिके हैं 8 रुपए से लेके 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए तक। जो बढ़िया माल है सर वो 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए। मतलब अराइवल जो है मतलब डे बाय डे मतलब इंक्रीज होता जा रहा है सर। पहले जहाँ पे मतलब 300-400 कट्टे आ रहे थे, वो जितनी इस टाइम मंडियों में खपत है उतना माल सर भरपूर आ रहा है, कोई माल की शॉर्टेज नहीं है, ना नए की ना पुराने की जी। तो सर जी कई व्यूवर का जो है कमेंट आ रहा था, जो अभी नए माल जो है मंडियों में मत उतारो, नए माल में जो है रेट आगे तेज देखने को मिलेगा, तो इस बारे में क्या कहना है सर? क्या बाजार तेज बनेगा? सर इन्हीं लोगों के चक्कर में आज ये जो हमारा किसान व्यापारी मारा गया है, जो कि लोग कहते हैं 40 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक बिकेगा, इन्हीं चक्करों में ये सब लोग मारे गए हैं। सर मेरे को तो ये है कि हवाई बातों में कुछ नहीं रखा, जो मौके पे मिलता है, अगर किसान के दाम पूरे होते हैं, उसका खर्चा चलता है, तो उसको निश्चित रूप से बेचनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो अगर ये 20-25 रुपए का भाव है तो किसान को इन भावों में बेचना चाहिए। 20 से लेकर 25 रुपए जी, ये 20 से 25 रुपए रेट चल ही रहा है सर, बढ़िया माल होगा। जो अच्छे माल हैं, जो साइज बन गए हैं प्याजों के, उसे 20 से 25 रुपए का रेट है, इन भाव में सर बेचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर आगे के लिए कोई टेंडेंसी लगाया जा सकता है या फिर अभी मतलब ये चलेगा? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, माल जैसे मैंने आपको बताया टाइम से पहले कई एरिया चल चुके हैं। तो अगर हल किसानों को, जो लोकल किसान की बात कर रहा हूं मैं, जो राजस्थान वाले किसान हैं, अगर ये किसी अगवा में रहते हैं कि माल की शॉर्टेज है, तो सर नए माल जो ये लेट चलने थे टाइम से पहले चल चुके हैं, तो माल की कमी कहीं से कहीं तक होगी नहीं सर। मान के चलिए इस टाइम तक सिर्फ राजस्थान प्याज चल रहा था, अब एमपी चल गया है, नासिक चल गया, गुजरात चल जाएगा, तो माल की शॉर्टेज तो बनेगी नहीं सर। जब माल की शॉर्टेज ही नहीं बनेगी तो फिर तेजी का ज्यादा पर्पस बनता ही नहीं है सर जी। सर जी एक बार अपना आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर अर्जुन दास एंड सन्स, दुकान नंबर 40, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।